Now today we will start exercise 1.1. Question number 1. Following the number line shows that temperature in degree Celsius at different places on a particular day. ठीक है, कि वो एक नंबर लाइन में आपको टेम्परेचर दे रखा है डिफरेंट प्लेसेस की सेल्सियस में. ठीक है. पार्ट ए, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट. तो पहले पार्ट में सबसे क्या पूछ रहे हो कि नंबर लाइन को देखो और जो सिटीज़ है उनका टेम्परेचर आप हमें बताओ. हर सिटी का क्या क्या टेम्परेचर है डिग्री में सेल्सियस में बताना है. ठीक है. तो पहली है, देखो, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जितनी वैल्यू आती है सारी नेगेटिव, और ज़ीरो की जितनी भी राइट साइड में आती है वो सारी क्या होती है पॉजिटिव. ठीक है. ज़ीरो के राइट में सारे पॉजिटिव इंटीजर और ज़ीरो के लेफ्ट में सारे नेगेटिव इंटीजर बताया था मैंने आपको. ठीक है. तो यह देखो, पहली सिटी क्या है स्पीति. ये क्या है यहाँ पे 5 हो गया तो ये 6 होगा. ये -5 है तो ये -6 होगा. ये -7 होगा. ये -8. ठीक है. तो स्पीति का क्या है, इसका टेम्परेचर कितना है -8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब आपका आ गया सेकंड सिटी है आपके श्रीनगर. तो यहाँ पे क्या है 0 1 2. 0 के बाद सारे नेगेटिव, तो ये -1 ये -2. ठीक है. तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है. अब नेक्स्ट सिटी क्या है शिमला. शिमला कहाँ पड़ रहा है 0 के राइट में, राइट वाले सारे पॉजिटिव. तो यहाँ पे किस में है 5 में. तो श्रीनगर का टेम्परेचर +5 डिग्री सेल्सियस. फिर नेक्स्ट सिटी इज़ ऊटी. ये भी कहाँ है 0 के राइट में, तो प्लस में आएगा. कहाँ पे 10 11 12 13 14. तो ऊटी का टेम्परेचर है +14 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. बेंगलोर, बेंगलोर भी 0 के राइट में पड़ रहा था. ये भी पॉजिटिव आएगा. ये कितना है 20 21 22. तो बेंगलोर टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका +22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब बी पार्ट में क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. अब हमें डिफरेंस बताना है जो सबसे गर्म सिटी है और जो सबसे ठंडी सिटी है उसके बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना है. ठीक है. तो हॉटेस्ट तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी कौन सी है बेंगलोर, और सबसे कोल्डेस्ट कौन सी है स्पीति वैली की. याद रखना, एक चीज़ याद रखना, 0 से जितना दूर जाता है लेफ्ट में नेगेटिव में उतना वैल्यू क्या होती है छोटी होती है. ठीक है. और नेगेटिव में जो 0 के पास होगा नेगेटिव में वो उतना पास होगा. जैसे ये 1 है, ये -1 0 के पास होता है, ये सबसे बड़ा होगा. फिर -2 है तो ये -2 क्या होगा -1 से छोटा होगा. जितना दूर जाओगे आप नेगेटिव में वो वैल्यू उतनी छोटी होगी. ठीक है. और नेगेटिव में जितना 0 के पास आओगे वो वैल्यू बड़ी होगी. लेकिन पॉजिटिव केस में क्या होता है 0 के पास जितने पास वैल्यू होगी वो छोटी होगी, और 0 से जितनी दूर होगी वैल्यू वो बड़ी होगी. जैसे 40 है तो 40 इन सब नंबर से बड़ा है. ठीक है. 0 के पॉजिटिव केस में 0 के पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है 0 के पास जैसे 5 है तो 5 अभी तो इस 4 से बड़ा है लेकिन 40 से छोटा होगा क्योंकि 40 0 से दूर है. 0 पॉजिटिव केस में 0 से जितना दूर वो बड़ा, और नेगेटिव केस में 0 के जितना पास वो बड़ा, और जितना दूर वो छोटा नेगेटिव केस में. ठीक है. और पॉजिटिव केस में 0 के बाद जितने पास 0 के वो छोटा, और 0 से जितना दूर वो बड़ा. ठीक है. तो बेंगलोर सबसे हॉटेस्ट है और स्पीति वैली सबसे कोल्डेस्ट है. ठीक है. ये मत देखना कि नंबर बड़ा है ये 8 और ये 2, नहीं, क्योंकि ये 8 0 से बहुत दूर है तो ये सबसे छोटा हो गया, और 0 ये -2 है श्रीनगर का टेम्परेचर, ये 0 के पास है तो ये बड़ा हो गया नेगेटिव केस में. ठीक है. लेकिन पॉजिटिव केस में अगर होता तो अगर यहाँ पे 8 होता और यहाँ पे 2 होता प्लस का, तो ये जो श्रीनगर है ये छोटा होता और स्पीति वैली प्लस का 8 वाला बड़ा होता. ठीक है. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस. ठीक है. तो हॉटेस्ट प्लेस क्या है बेंगलोर, कोल्डेस्ट प्लेस क्या है स्पीति. ठीक है. हॉटेस्ट बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस एंड कोल्डेस्ट है स्पीति वैली स्पीति वैली इज -8 डिग्री सेल्सियस. स्पीति इज 8 और 10. स्पीति इज 8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 8 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो डिफरेंस, तो हॉटेस्ट माइनस बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करने, डिफरेंस करें तो क्या करते हैं माइनस. ठीक है. डिफरेंस के लिए माइनस यूज़ होता है बताया था, और सब के लिए प्लस. तो हॉटेस्ट कितना है 22 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. फिर क्या कर रहे हैं डिफरेंस निकाल रहे हैं माइनस, और कोल्डेस्ट का टेम्परेचर कितना है -8. ठीक है. 22 ऐसी, अब ये माइनस इंटू माइनस कर देगा प्लस,
प्लस 28 प्लस 22 प्लस 8 कितना दे देगा आपको 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस के बीच में। ठीक है, हॉटेस्ट सिटी बेंगलोर थी, उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस था। कोल्डेस्ट प्लेस स्पीति वैली थी, उसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस था। डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस में माइनस करते हैं तो हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट, तो हॉटेस्ट का टेम्परेचर था कर क्या रहे हैं डिफरेंस तो माइनस। ठीक है, और कोल्डेस्ट का टेम्परेचर क्या था -8। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 22 प्लस 8 कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस ये याद रखना, नेगेटिव जीरो के जितने भी लेफ्ट में वैल्यू है, नेगेटिव नंबर जितना जो नेगेटिव नंबर जीरो के पास होगा वो बड़ा होगा, और जो नेगेटिव नंबर जीरो से दूर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, पॉजिटिव केस में जो नंबर जीरो के पास होगा वो छोटा होगा, और जो जीरो से दूर होगा वो बड़ा होगा। नाउ पार्ट सी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द स्पीति एंड श्रीनगर। क्या पूछे, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन स्पीति एंड श्रीनगर। वो बोला कि क्या डिफरेंस है टेम्परेचर का स्पीति और श्रीनगर के बीच में। तो डिफरेंस बिटवीन स्पीति एंड श्रीनगर वो क्या है, स्पीति का कितना था 8, ठीक है, और डिफरेंस करना था माइनस, और श्रीनगर कितना था श्रीनगर का था -2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस का, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिफरेंस निकालना था, क्या करते हैं डिफरेंस में माइनस करते हैं तो स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस था, फिर डिफरेंस निकालते तो माइनस, और श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। तो -8 ऐसे और माइनस माइनस प्लस, अब एक अपोजिट साइन हो गए, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन साइन किसका आता है ग्रेटर नंबर का, तो 8 में से 2 गया 6 बचेगा, लेकिन किसका -8 क्या था बड़ा नंबर था, उसके आगे साइन किसका था माइनस का। ठीक है, नॉट लास्ट पार्ट डी पार्ट, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या बोल रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर श्रीनगर और शिमला का एक साथ लेंगे वो क्या लेस देन होगा शिमला के टेम्परेचर से, मतलब श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला का टेम्परेचर ऐड करना है, फिर हमें जो ऐड करके जो सम आएगा तो वो जो टेम्परेचर दोनों का ऐड करके आएगा दो सिटी का, क्या वो शिमला के अकेले टेम्परेचर से कम होगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ एट श्रीनगर, क्या जो सम आया वो श्रीनगर की टेम्परेचर से भी कम होगा। ठीक है, ये बताना है। ठीक है, देखो टेम्परेचर एट श्रीनगर प्लस शिमला दोनों सिटी का टेम्परेचर का सम निकालना है पहले। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था, शिमला का कितना था 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री ऐसी प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, और 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों सिटी का जो दोनों को सिटी का जो टेम्परेचर ऐड करके आया वो कितना आया 3 डिग्री सेल्सियस। ये शिमला का अकेले का टेम्परेचर है, ये श्रीनगर का अकेले का टेम्परेचर है, दोनों को ऐड करके कितना टेम्परेचर आया वो 3 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक तो पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन जो शिमला का टेम्परेचर है वो तो इससे ज़्यादा आया इन दोनों की सिटी के टेम्परेचर को जोड़ के, तो 5 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर टेकन टुगेदर श्रीनगर प्लस शिमला इज़ लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, जो दोनों सिटी का टेम्परेचर जोड़ के आया वो कम है शिमला के अकेले सिटी के टेम्परेचर से। ठीक है, ठीक है, अब सेकंड पार्ट में बताना है कि क्या उसका टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है। तो टेम्परेचर एट श्रीनगर कितना था -2 डिग्री सेल्सियस, हमारा जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जोड़ के आया तो दोनों सिटी का वो कितना आया था 3 डिग्री, और 3 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। याद रखना कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव होगा चाहे 1 है, वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा, चाहे नेगेटिव नंबर की वैल्यू कोई भी, जैसे -8 है और आपको ये जगह पॉजिटिव दे रखा 1, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा नेगेटिव से। चाहे -100 है और आपको इस साइड में दे रखा 1, तो बताना कि कौन सा बड़ा है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे क्या था 3 डिग्री सेल्सियस है, तो 3 डिग्री सेल्सियस क्या होगा बड़ा होगा -2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, चाहे नेगेटिव नंबर कितना भी उसकी वैल्यू बड़ी हो। ठीक है, नो इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, नहीं वो जो टेम्परेचर है किसका
श्रीनगर का नो इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। जो टेम्परेचर का सम आया वो क्या है, लेस देन नहीं है श्रीनगर के टेम्परेचर, क्योंकि श्रीनगर का टेम्परेचर तो -2 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर जोड़ के आया वो तो 3 डिग्री सेल्सियस आया, और 3 डिग्री सेल्सियस तो ज़्यादा है श्रीनगर के टेम्परेचर से। सो जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो बड़ा नहीं है किससे, शिमला और श्रीनगर की सिटी के टेम्परेचर को जोड़ के, ठीक है। याद रखना एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर है, ठीक है। याद रखना एवरी पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। जो भी पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा वो हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। जैसे 1 है, यहाँ पे क्या है -10, तो 1 इज़ ग्रेटर देन -10। जो 0 है, यहाँ पे क्या है -15। आपको क्वांटिटी नहीं देखनी, नंबर का साइज़ नहीं देखना है, आगे उसका साइन देखना है, साइन से पता चलता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो 0 इज़ ग्रेटर देन -15, वैसे ही 10 इज़ ग्रेटर देन -1000, वैसे ही 17 इज़ ग्रेटर देन -99,999, क्योंकि ये नेगेटिव है सारे। कोई भी नेगेटिव नंबर हो जाए कितना बड़ा, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। इन अ क्विज अ पॉजिटिव मार्क्स are given for a correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? क्या बोलते, एक क्विज कंपटीशन है जिसमें अगर आप सही जवाब दोगे तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, और अगर आप गलत जवाब दोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने पहला मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको 10 मिले, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन आपने गलत बोल दिया तो आपके -2 डिडक्ट हो जाएंगे, तो आपके कितना हो गया, आप 8। तो ठीक है, ऐसे कितने राउंड होते हैं सक्सेसिव, 5, ठीक है। और ये इसके स्कोर है, पहले राउंड में इतना स्कोर है, सेकंड राउंड में इतना स्कोर है, थर्ड राउंड में इतना स्कोर है, फोर्थ राउंड में इतना, और फाइनल राउंड में इतना है। तो बताना व्हाट इज़ इज टोटल एट द एंड, तो बताना टोटल मार्क्स कितने इसने ऑब्टेन करे पूरे 5 राउंड के बाद, ठीक है। तो स्कोर्स आर 25, -5, -10, 15 एंड 10, ठीक है। तो टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक क्या होगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन या गॉट बाय जैक होगा 20। टोटल करना है तो टोटल में क्या करते हैं, टोटल बताया, टोटल में हमेशा क्या आता है, ऐड करते हैं, सम में भी ऐड, कहीं टोटल आएगा तो ऐड करते हैं, ठीक है। तो 25 प्लस सेकेंड राउंड में कितने नेगेटिव -5, तो ब्रैकेट में -5, फिर प्लस थर्ड राउंड में कितने उसके -10, ठीक है। फिर प्लस फोर्थ राउंड में कितने थे 15, प्लस फिर फिफ्थ राउंड में कितने थे 10, ठीक है। तो 25 फिर प्लस माइनस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस का 10, फिर प्लस का 15 और फिर प्लस का 10, ठीक है। अब 25 और ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 25, ये 25 ऐसी, और इनका सम 25 प्लस का 25, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का। तो -5 और -10 -15, 25 कितना देगा आपको 50, 50 - 15 35 प्लस का, क्योंकि 50 क्या बड़ा है और वो किसका प्लस का, इसलिए साइन आया प्लस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it roses by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? क्या बोल रहे हैं, श्रीनगर है सिटी, उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था कब, मंडे को, और ट्यूसडे को उसका टेम्परेचर गिर जाता है, कम हो जाता है कितने डिग्री से, 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो वो पूछ रहे हैं कि ट्यूसडे को श्रीनगर का क्या टेम्परेचर है, श्रीनगर सिटी का टेम्परेचर ट्यूसडे को क्या था, ठीक है। ऑन वेनसडे इट रोजेज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेनसडे को वो टेम्परेचर बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। व्हाट वॉज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो वेनसडे को सिटी का टेम्परेचर क्या रहा होगा, पहले ट्यूसडे का निकालना है, ट्यूसडे को निकालना है और फिर वेनसडे के लिए निकालना है, ठीक है। तो देखो श्रीनगर टेम्परेचर मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर टेम्परेचर ड्रॉप्ड के लिए याद रखना, गिर गया है तो क्या हो गया, कम हो गया है ना, तो कम के लिए क्या यूज़ करते हैं, साइन हम माइनस का, ठीक है। तो टेम्परेचर ड्रॉप्ड ऑन ट्यूसडे, कितना था टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर और ट्यूसडे को क्या टेम्परेचर रहा होगा श्रीनगर सिटी का, वो क्या होगा, मंडे को कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा नहीं है, घटा है, गिर गया है, ड्रॉप मीन्स लेस हुआ है, तो क्या यूज़ करेंगे, साइन माइनस का, ठीक है, इसलिए माइनस यूज़ करा। और ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था, 2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो कितना टेम्परेचर हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर और गिर गया तो और ज़्यादा
ठंडा हो गया है, ठीक है, ये कम टेम्परेचर है। और जितना नेगेटिव में दूर जाते हैं उतना वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो टेम्परेचर कितना हो गया, -7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप्ड हुआ, ड्रॉप्ड के लिए माइनस लगाया, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, वेडनेसडे को। वेडनेसडे को टेम्परेचर बढ़ जाता है, रोजेस मीन्स बड़ा है तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। ऑन वेडनेसडे द टेम्परेचर रोज अप बाय 4 डिग्री सेल्सियस। अब वेडनेसडे को टेम्परेचर 4 डिग्री से बढ़ जाता है, रोज मीन्स बड़ा है, बढ़ गया है तो हम क्या यूज़ करेंगे, साइन प्लस का, मतलब बड़ा है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे इक्वल टू ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को क्या है, टेम्परेचर बड़ा है ना, तो इसलिए हमने क्या करा, प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बड़ा है, और वहाँ पे हमने माइनस करा था क्योंकि क्या था, टेम्परेचर ड्रॉप्ड हुआ था। तो -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 4 डिग्री सेल्सियस, अपोजिट साइन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर क्या है, 7, तो 7 में से 4 क्या, कितना बचेगा, 3, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर 7 था, उसका आगे साइन किसका, माइनस का। तो माइनस का 3 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर वेडनेसडे को, ठीक है। जहाँ भी टेम्परेचर ड्रॉप होगा वहाँ पे माइनस होगा, जहाँ पे टेम्परेचर रोज होगा या राइज होगा वहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। आपको ये वर्ड याद रखने इससे बिलो, डिक्लाइन, इनके लिए क्या यूज़ होता है, सारा नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये अबव, एड, एसेंट, राइज, गेन, इनके लिए क्या साइन यूज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल at a particular point. It is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? क्या बोल रहे हैं, एक प्लेन फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, समुद्र से 5000 मीटर ऊपर एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है। और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन, वो क्या है, एक पॉइंट के, एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर उड़ रहा है, और उसी पॉइंट के 1200 मीटर बिलो, उस पॉइंट से नीचे क्या है, एक सबमरीन फ्लोट हो रही है, ठीक है, सी के अंदर, ठीक है। तो हमें बताना व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उस जो सबमरीन है और जो प्लेन उड़ रहा है स्काई में, उसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है, सीधा डिस्टेंस, वो कितना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है सबमरीन और प्लेन के बीच का, ठीक है। तो हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल कितना दे रखा है, 5000 मीटर, ठीक है। द प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एंड द डेप्थ ऑफ सबमरीन बिलो सी लेवल इज 1200 मीटर, ठीक है। सबमरीन 1200 मीटर नीचे है समुद्र के, और जो प्लेन है वो 5000 मीटर है समुद्र से ऊपर, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन बोथ, वर्टिकल डिस्टेंस हाइट निकालनी है सबमरीन से लेके ऊपर तक, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या है, जो प्लेन की हाइट है सी लेवल से, प्लस जो किसकी हाइट है, सबमरीन की हाइट है समुद्र से नीचे, ठीक है। तो कितना आ गया, 5000 प्लस 1200 इक्वल टू आ जाएगा आपका 6200। आप बोलोगे यहाँ पे बिलो लिखा तो माइनस होता, लेकिन हाइट क्या करें, टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, दो के बीच की टोटल डिस्टेंस कितना, वो तो ऐड होगा, ठीक है, इसलिए ऐड करा। नहीं तो वैसे ज़्यादा बिलो में हम क्या यूज़ करते हैं, जब भी ब्लू होता है हम नेगेटिव इंटीजर यूज़ करते हैं, और अबव के लिए हम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेकिन जब वर्टिकल हाइट निकालने की तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, Mohan deposit ₹2000 in his bank account and withdraw ₹1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan's account after withdrawal, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, मोहन डिपॉजिट करता है 2000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में, और विड्रॉ मीन्स निकालता है बैंक से वापस 1642 फ्रॉम इट नेक्स्ट, और अगले दिन इतने रुपये वो निकाल लेता है, ठीक है। इतने दिन, पहले दिन इतने रुपये जमा करता है, और अगले ही दिन इतने रुपये बैंक से निकाल लेता है, ठीक है। इफ़ द विड्रॉल अमाउंट ऑफ द, अब क्या बोले, जो विड्रॉल अमाउंट है, यार मैंने आपको बताया था कि डिपॉजिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पॉजिटिव साइन, डिपॉजिट में जमा कर रहे हैं तो पॉजिटिव इसका साइन आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, और विड्रॉल मीन्स निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ये जैसा आपको बता रखा है आपको मैंने, ठीक है। विड्रॉ मीन्स नेगेटिव, और डिपॉजिट किसका साइन है, पॉजिटिव का, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। अब बताना है कि
जिस दिन उसने पहले दिन उसने 2,000 रुपये जमा करे और अगले दिन उसने 1,642 रुपये निकाले, तो निकालने के बाद उसके अकाउंट में कितने बचे? पूरे तो निकाले नहीं उसने, 2,000 जितने थे कुछ निकाले, तो अब निकालने के बाद कितना अमाउंट बचा है उसके बैलेंस, उसके अकाउंट में वो बताना है, बैलेंस कितना बचा। ठीक है, तो डिपॉजिट अमाउंट कितना था? ₹2,000। विड्रॉल अमाउंट कितना था? 1,642। तो बैलेंस क्या होगा? जितना डिपॉजिट किया था उसमें से माइनस कर दो जितना विड्रॉ हुआ। ठीक है, तो डिपॉजिट के लिए प्लस का साइन है, अब विड्रॉ कर रहे हैं तो किस लिए आया? माइनस का। ठीक है, तो डिपॉजिट माइनस विड्रॉल कितना बचा? ₹358। इतना बैलेंस बचा है उसके अकाउंट में, मतलब इतने मनी, दिस मनी इज़ लेफ्ट इन दी अकाउंट आफ्टर विड्रॉल। ठीक है, तो इतना पैसा बचा है, इतना रुपया निकालने के बाद उसके अकाउंट में अब इतने रुपए बचे हैं। थे कितने? 2,000, निकाले कितना उसने? 1,642। उसके निकालने के बाद उसके अकाउंट में कितने बचे हैं? 358। ठीक है।